देखो एक्सियम एंड पोस्टुलेट्स। देखो एक्सियम लिख रहे हैं तो देखो एक्सियम AXIOM एक्सियम। देखो द स्टेटमेंट which need not to be proved, the statement which need not to be proved and it is need not to be proved लिखा ना, उसको काटो, उसका लिखो is called axiom। The statement which need not to be proved is called axiom। The statement which need not to be proved is called axiom। अगर पढ़ देखिएगा, axiom is a true statement। ये पहले से शब्द मान लिया जाता है बेटा, साबित करने की आवश्यकता नहीं है। axiom is a true statement used axiom is a true statement used throughout the mathematics। Used throughout the mathematics। अच्छा लिखो पोस्टुलेट्स। नहीं, अगला टॉपिक पोस्टुलेट्स, स्पेलिंग लिखा हुआ है। पोस्टुलेट्स देखो द ट्रू स्टेटमेंट जब नहीं करेगा कोई, द ट्रू स्टेटमेंट which is used, the true statement which is used especially the true statement used especially in geometry। The true statement especially used in geometry, the true statement which is used especially in geometry is called postulates। It's called postulates। चलिए अगला लिखो इक्विवेलेंट एक्सियम। देखो ये किताब में लिखा हुआ उतार लेना, ठीक है, मैं सिर्फ समझा देता हूँ। देखो बेटा, ये किताब में 2/2 लिखा हुआ है, इसको 2/2 उतारना है। देखो एक्सियम मैंने बताया वैसा स्टेटमेंट जिसको सिद्ध करने की आवश्यकता ना पड़े उसे एक्सियम कहते हैं, और वैसा एक्सियम जो ज्योमेट्री में इस्तेमाल होता है उसे कहते हैं पोस्टुलेट्स। जो किसी वैज्ञानिक के द्वारा, किसी मैथमेटिशियन के द्वारा एक प्रूफ स्टेटमेंट दिया गया है उसे क्या कहेंगे, पोस्टुलेट्स। तो इक्विवेलेंट के दौरान जो एक्सियम क्या क्या दिया गया है, ये किताब वाला से उतारना है, मैं समझाता हूँ। पहला एक्सियम क्या है, ध्यान से देखो, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। जैसे देखो ये एक्स है, एक्स बराबर वाई है वाले अगर एक्स बराबर क्या है, इफ एक्स बराबर और इफ एक्स बराबर जेड। तो ये दोनों अलग अलग वस्तुएं हैं। थिंग्स में नंबर हो सकता है, वस्तु ऑब्जेक्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये वाई और जेड अलग अलग है बेटा, तो ये दोनों सेम थिंग के इक्वल है, तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएगा बेटा। इसके लिए प्रूव करने की आवश्यकता, तो एक्सियम से लिख देंगे बाय इक्विवेलेंट एक्सियम, अगर कोई दो चीज किसी सेम थिंग के इक्वल है तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे,
इक्वल हो जाएंगे। ये प्रॉब्लम पहला एक्सियम। दूसरा क्या कहता है, अब देखो अगर x बराबर y है बेटा, दोनों सेम थिंग है, दोनों सेम थिंग है। अगर दोनों सेम थिंग है, अगर इधर भी 2 जोड़ दिए इधर भी जोड़ दिए तभी बराबर हो जाएगा बेटा। अगर इक्वल थिंग किसी इक्वल थिंग में ऐड करते हैं तो रिजल्ट आएगा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा, लेकिन दोनों तरफ सेम जोड़ना है बेटा। अगर ये क्या हो गया, इक्वल थिंग सब्ट्रैक्टेड, इसी को माइनस कर दो। अगर इधर x बराबर y है बेटा, इधर -3 कर देंगे, इधर -3 करेंगे तो अभी क्या होगा, अगर इक्वल थिंग कोई सेम थिंग में अगर घटाएंगे तो रिजल्ट जो आएगा वो भी क्या होगा, इक्वल आएगा। ये सब जो स्टेटमेंट है इसके लिए प्रूव करने की आवश्यकता, बस लिख देंगे बाय टू डीएम। अगला थिंग्स विच आर कोसाइड, देखो इधर एक लाइन है बेटा, एक लाइन है ना, एक ए बी लाइन है और एक दूसरा लाइन सी डी है बेटा। अगर इस सी डी लाइन को डायरेक्टली उठा के इस पर रख दे और कोइंसाइड कर जाए, मतलब नीचे वाला चीज पता ना चले, एकदम भूल लगे हूबहू एक दूसरे पे अति पड़ गया है ना, कोई भी थोड़ा सा कलगी फुलगी तो न बचले, तो अगर ये कोइंसाइड कर गया तो समझ दोनों इक्वल है बेटा। कोइंसाइड समझ रहा है, इसको हिंदी में संपाति कहते हैं। संपाति मैंने एक के ऊपर दूसरा को तो 2/2 हूबहू उस पे रखा जाए, ठीक है। तो थिंग्स भी कोइंसाइड टू वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। अगर कोई दो वस्तु लाइन हो, ट्रायंगल हो, क्वाड्रेटर हो, अगर ट्रायंगल भी एक ट्रायंगल पे दूसरा ट्रायंगल है, इसको उठा के अगर सीधे सीधे इसको रख दे, अगर हूबहू उसी पे पड़ जाए तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो दिक्कत अगला जो चीज क्या है बेटा, जब गोल इसे एक बड़ा सा फटा में तरबूज है बेटा, ठीक है, इसका एक टुकड़ा काट के छोटा सा टुकड़ा कर लिए, तो ये टुकड़ा जब भी होगा ना इससे छोटा ही होगा बेटा। और ये होल है ना, होल में संपूर्ण, जैसे एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के एक टुकड़ा काट लिए तो ये होल है पूरा और ये इसी का टुकड़ा है, तो होल हमेशा इससे क्या होगा, बड़ा होगा। अगला कोई क्या है बेटा, देखो अगर x बराबर y है बेटा, अगर दोनों इक्वल है, अगर दोनों इसको डबल कर देंगे दोनों साइड, इधर भी 2 कर देंगे इधर भी 2 कर देंगे तो भी इक्वल होगा बेटा। अगर सेम थिंग को डबल कर देंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। अगला एक्सियम सत्वा क्या है बेटा, अगर x बराबर y है बेटा, अगर दोनों को आधा कर देंगे इधर भी दूसरा भाग कर देंगे तो अभी भी क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। ये एकदम इक्वल एक्सियम 7 है, ये लिख लेना। क्वेश्चन में पूछ देगा, मैं पूछ सकता हूँ, कोई पूछे तो मैं पूछ दूंगा, राइट 5 इक्वल एक्सियम है ना, या राइट इक्वल एक्सियम। अगर राइट इक्वल एक्सियम लिखूंगा तो 7 लिखना है, राइट 5 इक्वल एक्सियम लिखूंगा तो 5 को लिखना है, याद करके लाना है। ये सवाल नहीं करना है कि हमको बताए नहीं थे या क्या नहीं बताए थे, मैं समझा दिया। अगला है इक्वल 5 पॉस्टुलेट्स, ये समझना बहुत जरूरी है। ये भी 2/2 ग्राफ लिखना है, मैं समझा दे रहा हूँ, पहले भी समझाया था, अभी भी समझा रहा हूँ, समझ में आया। पॉस्टुलेट्स भी क्या होता है, एक प्रकार का एक्सियम ही है, लेकिन एक्सियम हर जगह इस्तेमाल किया जाता है, एवरीथिंग, ज्योमेट्री में, ट्रिगोमेट्री में, हर मैथमेटिक्स के हर पार्ट में। लेकिन पोस्टुलेट क्या में होगा, हाँ, ज्योमेट्री में अत्यधिक ज्योमेट्री को पोस्टुलेट्स कहते हैं। साइंटिस्ट के द्वारा एक्सपेरिमेंट करके प्रूव का स्टेटमेंट करता है पोस्टुलेट्स। देखो यूनिट ने 5 पोस्टुलेट दिया। पहला पोस्टुलेट क्या है, ये स्ट्रेट लाइन में भी ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट अदर लाइन। देखो बेटा पहला पोस्टुलेट क्या है कि कोई भी स्ट्रेट लाइन, ध्यान से समझना इसको, कोई भी स्ट्रेट लाइन, जैसे स्ट्रेट लाइन है ना, हमें एजा से मन है तो एजा से पार देंगे, हम एजा से मन होगा तो एजा से पार देंगे। तो स्ट्रेट लाइन किसी भी पॉइंट से किसी भी दूसरे पॉइंट तक जा, ऐसा नहीं बाउंडेशन है कि बीच में से पारना है या यहाँ से ही पारना है, ऐसा कोई बाउंडेशन। तो एक स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट माने सीधा रेखा, किसी पॉइंट से किसी पॉइंट तक हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो स्ट्रेट लाइन में ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट, किसी भी पॉइंट से किसी भी दूसरे पॉइंट तक स्ट्रेट लाइन क्या कर सकते हैं, एजा माने एजा से एजा कर दो, चाहे एजा से एजा कर दो, चाहे एजा से एजा कर दो। एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किसी भी डायरेक्शन में कर सकते हैं, इसके लिए कोई बाउंडेशन बंधन नहीं है। दूसरा क्या है बेटा, ये टर्मिनेट लाइन समझते हो, टर्मिनेट समझते हो बेटा। देखो पता पड़ा लाइन सेगमेंट जिसके दोनों तरफ पॉइंट हो बेटा, एक रे पड़ा होगा, एक तरफ पॉइंट एक तरफ एरो हेड, एक लाइन पड़ा होगा दोनों तरफ एरो हेड, तो दोनों तरफ जो बंद हो गया इसे कहते हैं टर्मिनेटेड लाइन।
क्या होता है? माने लाइन सेगमेंट। क्या गया? तो अगर लाइन को बंद कर दिया, फिक्स कर दिया गया, फिट कर दिया गया, इसको हम चाहे तो इफ आई बी तो इधर भी बढ़ा सकते हैं और इधर भी, ऐसा नहीं कि वो फिक्स हो गया। ठीक है, तो टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनफाइनाइटली। हम इसको अनगिनत रूप से क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। तीसरा परफेक्ट क्या है? देखो बेटा, इतना बड़ा बोर्ड है ना, इतना बड़ा बोर्ड है। तीसरा परफेक्ट समझो कि सर्किल, इतना बड़ा बोर्ड है तो कोई जरूरी नहीं कि एच सेंटर लेके हम सर्किल पा रहे हैं। एचा मैंने जैसे पा देंगे सेंटर यहाँ, एचा मैंने जैसे पा देंगे, एचा मैंने जैसे पा देंगे। तो सर्किल को क्या कहता है? ये सर्किल कैन ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। कहीं भी सेंटर ले लेंगे और कोई भी रेडियस करके छोटे पास हो जाएगा। इस सर्किल को हम ड्रॉ कर सकते हैं विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। तो ठीक है, अगला जो बेटा, अगला चौथा परफेक्ट, एक राइट एंगल है, ये दूसरा राइट एंगल है। तो जितने भी राइट एंगल्स है और क्या हो गए? एक दूसरे के इक्वल हो गए। ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर इन मेजरमेंट। ठीक है, अब पचमा परफेक्ट मैं उस किताब में पढ़ाया था बेटा, ध्यान से बेटा। पचमा किताब वाला समझ में नहीं आएगा, मेरा वाला समझ में आ जाएगा। देखो क्लास 7 में पढ़ चुके हैं हम कि अगर कोई दो लाइन है जो पैरेलल है, समानांतर है, अगर कोई दो लाइन जो पैरेलल है, अगर एल पैरेलल, क्लास 7 में पढ़ चुके हैं, और इसका एक ट्रांसवर्सल रेखा टी कट करती है, क्या कट करती है? तो 8 कोण बनते हैं बेटा, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। तो ये एक ही वर्ग के अंदर कोण का जोड़ कितना होता है? बड़े क्लास 7 में, आगे भी जिंदगी में काम देगा। इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट एंगल्स, द सम ऑफ वन साइडेड ट्रायंगल। इधर में जोड़ कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है, ये हम पढ़े हैं 7 में, लेकिन इसमें ये पचवा परफेक्ट ये नहीं करता है। पचवा परफेक्ट क्या आता है कि अगर कोई दो लाइन है जो पैरेलल नहीं है, जो पैरेलल रहेगा तो कभी नहीं मिलेगा, पैरेलल रहेगा तो कभी नहीं मिलेगा। जैसे मेरा और किसी का विचार जिंदगी में नहीं मिलेगा, तो पैरेलल हो गया वो, है कि नहीं? लेकिन मेरा विचार और किसी और का विचार अगर मिल गया तो पैरेलल, मैंने जो मिल जाए कभी ना कभी वो पैरेलल नहीं होता है, और जो ना मिले तो पैरेलल होता है। समझ में आ गया? तो ये दोनों पैरेलल, और ये बेटा एक ट्रांसवर्सल रेखा है जो दोनों पैरेलल क्या कर रही है? कट कर रही है। तो जब ये पैरेलल नहीं है, समझना इसको एक बात को, जब पैरेलल नहीं है तो एक तरफ कहीं ना कहीं पढ़ाएंगे तो कभी ना कभी मिल जाएगा। देखो ना, मिल गया ना। और इधर जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा, कभी, जब ये लाइन पैरेलल नहीं है, तब पैरेलल नहीं है तो एक तरफ कभी नहीं मिलेगा और एक तरफ, ठीक है। तो जिधर मिल जाएगा बेटा, जिधर, तो उधर का जो इंटीरियर एंगल का जोड़ है ये 180 से कम होगा बेटा। थीटा जो है 180 से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और जब ना मिलेगा बेटा, ये थीटा जो है 180 से क्या होगा? ज़्यादा होगा। ये दोनों का जोड़ बेटा कोइंसिडेंट एंगल्स। ये हमारा एग्रीड फिफ्थ पोस्टुलेट। एनी प्रॉब्लम? स्टेटमेंट सेंटेंस व्हिच कैन बी जज्ड टू ट्रू और फॉल्स, उसको स्टेटमेंट कहते हैं। परिभाषा लिख के लाओगे। कोई भी स्टेटमेंट जिसको हम निर्णय ले सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, उसे कहते हैं स्टेटमेंट। थ्योरम बताया, थ्योरम किसे कहते हैं बेटा? वैसा स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट को लिख देगा, देख के लिख लेगा ना। थ्योरम मैंने प्रमेय होता है हिंदी में, प्रमेय। ज्योमेट्री के लिए जो थ्योरी बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इस स्टेटमेंट को थ्योरी बता रहा हूँ, है ना। थ्योरम किसे कहते हैं? द स्टेटमेंट व्हिच नीड टू बी प्रूव, जिसे साबित करने की आवश्यकता पड़ती है, बताना पड़ेगा, बताइए कैसे हुआ ये। जैसे ट्रायंगल 3 कोण होते हैं ना, ए बी। अब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 100। ये एक प्रमेय थ्योरम है। दिस नॉट ए एक्सियम, दिस नॉट ए पोस्टुलेट, दिस इज ए थ्योरम। इसलिए इसको साबित करना की आवश्यकता पड़ेगा। प्रूव दैट द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इन एनी ट्रायंगल इज 180 डिग्री, दिस इज थ्योरम। थ्योरम को क्या लिखो? द स्टेटमेंट व्हिच नीड टू बी प्रूव्ड। ये लिखल होगा, या लिखल होगा उसी दुकान है, तो बता दिया लिखल है उसमें। एक होता है कोलरी, क्या होता है? पूछ लेगा बेटा, कोलरी किसे कहते हैं? तो छोटी छोटी बातों को समझाना है। कोलरी जो जैसा स्टेटमेंट जो थ्योरम से डायरेक्टली ले लेंगे, जैसे मैथों में क्लास 10 में मैथ में हेल्स थ्योरम, इस थ्योरम से डायरेक्टली लिख सकते हैं। ए बी बटा सॉरी
AD बटा DB बराबर AE बटा EC। तो वैसा स्टेटमेंट जो थ्योरम से आसानी से हम ले सकते हैं, बाई थ्योरम लिख देंगे, उसे क्या कहेंगे? पोलैरिटी। ठीक है, वो भी एक प्रकार का सब थ्योरम ही होता है बेटा। थ्योरम के अंदर छोटा थ्योरम, उसको सब थ्योरम को पोलैरिटी कहेंगे। ठीक है, अब देखो ये अगला सब परिभाषा देखो काला से लिखा हुआ है, सब बता देना, सब के बारे में बताता हूँ मैं। सब याद है, पूरा लिख लेना है। देखो बेटा, सबसे पहला लाइन पॉइंट है, क्या है? पॉइंट किसे कहेंगे? Which has no length, which has no length, ये मैंने नो, इसका लंबाई ना होती है, ना चौड़ाई होती है, ना ऊंचाई होती है, ओनली ए रेफरेंस मार्क होता है, सिर्फ एक पहचान बिंदु होती है कि जब भी कुछ है उसे हम कहेंगे पॉइंट। पॉइंट को कोई अल्फाबेटिकल लेटर A B C D फलाना ढिमकाना से डिनोट कर देते हैं। समझ में आया? किताब में लिखा होगा डेफिनेशन। क्या बोलेंगे बेटा? The geometrical figure Which has no length, no breadth, no height, only a reference mark. इन्होंने point is denoted by any alphabetical letter. ज्योमेट्री ध्यान से दो, ये वाला भी काम देगा। ज्योमेट्री वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ज्योमेट्री कितना को पढ़ाने नहीं आता है ना? अब देखो बेटा, एक पॉइंट हो गया, अब इसी दो पॉइंट को मिला देंगे तो ये हो जाएगा बेटा लाइन। एक पॉइंट से सिंगल पॉइंट हो गया, तो ये लाइन। लाइन का परिभाषा क्या होगा? द फिगर या ज्योमेट्रिकल फिगर विच हैज, और किताब में दे लो गलत, मेरा परिभाषा अलग होता है। क्या बोलेंगे? द ज्योमेट्रिकल फिगर विच हैज ओनली लेंथ, जिसमें सिर्फ और सिर्फ लंबाई होता है, नो लेंथ, नो ब्रेथ, नो हाइट, इसमें चौड़ाई नहीं होती है, मोटाई नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ लंबाई होती है। इसे क्या कहते हैं? लाइन। लाइन कहते हैं बेटा। ये लाइन स्ट्रक्चर के अनुसार से दो प्रकार के, कितने की बारी? ये सब क्लास 9 में लोग नहीं पढ़ी होगी, सिर्फ खाली एक्सरसाइज कराने भी चला होगा। सब पूरा पढ़ाया गया? देखो तब ये सब नहीं जानोगे तो ज्योमेट्री तुम जीरो जानते हो। लाइन समझ में आ गया, पॉइंट समझ में आ गया। और सब पॉइंट का खेला है, बिंदु का खेला है। एक बिंदु वहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे ये अलग बिंदु है। एक बिंदु पॉइंट, दो बिंदु में लाइन। आगे बताएंगे तीन बिंदु में। देखो बीच एंड ओनली लेंथ, इन्होंने अब स्ट्रक्चर के अनुसार ये लाइन दो प्रकार की, एक सीधी रेखा स्ट्रेट लाइन, एक कर्व लाइन। इसे क्या बोलेंगे? इसका परिभाषा देखो तुम लोगों को नहीं आता होगा, दिमाग में नहीं आता होगा। इसको क्या बोलेंगे? द लाइन विच हैव ए डिफिनिट पाथ, जिसका एक निश्चित डायरेक्शन हो, दिशा हो, उसे स्ट्रेट लाइन कहेंगे। एंड विच हैज नो डिफिनिट पाथ, इन्होंने कर्व लाइन। और अकॉर्डिंग टू एंड पॉइंट बेटा, लाइन तीन प्रकार के होते हैं। हाँ, जिसको दोनों तरफ एंड पॉइंट हो उसे हम लाइन कहते हैं, लाइन सेगमेंट कहते हैं। रेखा खंड, जिसके एक तरफ पॉइंट हो, एक तरफ एरो हेड है, ये कहते हैं किरण। क्या कहते हैं? और जिसको दोनों तरफ एरो हेड है, लाइन का लाइन। ये लाइन सेगमेंट है, इसको डिनोट करते हैं बेटा। ए बी पे को ऐसे फाइल दे देंगे, रे को बेटा ए और बी पे ऐसे दे देंगे बेटा, लाइन को ए बी पे ऐसे दे देंगे बेटा। समझ में आ गया? अब आते हैं तीन बिंदु पर। देखो एक, दो और तीन बिंदु पे ओपन रखेंगे, खुला रखेंगे तो एंगल बन जाएगा बेटा। देखो ना, एक बिंदु पॉइंट, दो बिंदु लाइन, तीन बिंदु पे अगर खुला रखेंगे तो हो जाएगा एंगल। एंगल का परिवर्तन लिखा हुआ होगा। जब एंगल का परिवर्तन पिछले क्लास में पढ़ाए होंगे। एंगल का किससे बनता है? तो रे से बनता है बेटा। कैसे बनता है? इसका पहला पॉइंट फिक्स होता है और अगला पॉइंट फिक्स, ये भी इतने होगा, इसको बढ़ा भी देंगे तो इतने एंगल होगा। तो फर्स्ट पॉइंट इज फिक्स, अदर पॉइंट इज, इसलिए एंगल पूछा किससे बनता है? तो रे से बनता है। इसको परिभाषा क्या हो जाएगा? द टू रे, द टू मीट, मीट में मिलना, मीट में बीच, सेम इनिशियल पॉइंट, इसे बने शुरुआत बिंदु। द टू रे मीट विद सेम इनिशियल पॉइंट, इन्होंने एंगल। एंगल को मेजर करते हैं डिग्री में, लेकिन आगे क्लास पढ़ोगे 10, 11, 12 में, इसको एंगल का ऐसा होता है रेडियन, जो हम फिजिक्स में पढ़ा चुके हैं बेटा। एंगल का ऐसा क्या होता है? इसको कन्वर्जन का तरीका भी बता दिए होंगे, बताए थे ना? d/90 बराबर g/100 बराबर 2c/पाई, बताए थे ना? हैं? तुमको सिर्फ एक डिग्री जानते हो, एक डिग्री से छोटा भी होता है। मैं कल के पहले बताया था, एक डिग्री बराबर 60 मिनट, एक मिनट बराबर 60 सेकेंड है। ऐसा एक डिग्री बराबर 60 मिनट, एक मिनट बराबर 60। समझ में आ गया? इसका एक परिभाषा और है बेटा, मेरा बनाया हुआ।
हिंदी में देखो बोलते हैं, जब एक किरण दूसरे किरण से मिलती है तो दोनों के बीच में झुकाव उत्पन्न होता है, उसे कोण कहते हैं। समझ दिमाग में? जब एक किरण दूसरे किरण से मिलती है तो दोनों के बीच में झुकाव उत्पन्न होता है, उसे हम कोण कहते हैं। इसमें इंग्लिश में होता है a ray meet with another ray, then inclination formed between these two rays known as angle. Angle measuring degree and what is SI in the radian. दिक्कत? अब देखो समझ में आ गया। अब ये एंगल बहुत सारे प्रकार के होते हैं। सबसे पहले जीरो एंगल, सबसे पहले देखिए क्या बोलेंगे, द एंगल विथ मेजरमेंट इज 0 डिग्री, इन्होंने जीरो एंगल। दूसरा बोलेंगे एक्यूट एंगल, पढ़ेंगे सब किताब में लिखा होगा, एक्यूट न्यून कोण, और कौन बोलेंगे द एंगल, क्या सुनो, विथ मेजर ग्रेटर देन 0 डिग्री, ग्रेटर माने बड़ा, ग्रेटर देन बट लेस देन 90 डिग्री, एक्यूट एंगल। दूसरा देखो राइट एंगल, द एंगल विच मेजर्स 90 डिग्री, हाँ द एंगल विच मेजर 90 डिग्री होने राइट एंगल। राइट एंगल के बाद आएगा ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल अधिक कोण, द एंगल विच मेजर ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री, इन्होंने मेरा आवाज अगर ज्यादा तेज होगा तो वीडियो में स्लो करके देख सकते हो, ऑप्शन आता है उसमें, बताते हैं तुमको। मेरा आवाज ज्यादा तेज है, स्पीड मेरा नॉर्मल जो स्पीड है ना उसका 2x के बराबर है, ठीक है, इसलिए उसमें ऑफ करके तुम देख सकते हो, तब तुमको मेरा आवाज शायद बढ़िया से धीरे धीरे करके सुनाई पड़ेगा तो फायदा करेगा, है ना। कि मेरा वीडियो जो बोलने का स्पीड है और लोगों से थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है, तो वहाँ स्पीड कम करने का ऑप्शन वीडियो में तुमको मिलेगा, है ना। स्ट्रेट एंगल, अगला जो है स्ट्रेट एंगल, सरल कोण, कौन जो एंगल विथ मेजर 180 डिग्री, इन्होंने इसका अगला जो है रिफ्लेक्स एंगल, वन एंगल 180 से बड़ा, हाँ द एंगल विथ मेजरमेंट ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री, इन्होंने रिफ्लेक्स एंगल। इसको हिंदी नहीं पता होगा तुम लोगों को, मैं बताता हूँ, रिजुपुरा कोण कहते हैं हिंदी में, क्या कहते हैं, रिजुपुरा कोण, नहीं पता होगा, आई नो, पूरा रिप कोण भी बोला जाता है हिंदी में इसको, है कि नहीं। अगला है कंप्लीट एंगल, बनेंगे पूर्ण कोण या संपूर्ण कोण, है ना, द एंगल विथ मेजरमेंट इज 360 डिग्री, इन्होंने कंप्लीट एंगल, ठीक है। अब इसमें दो चीज और पढ़ने का बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये एंगुलर चैप्टर में पढ़ने होगा, इसमें शायद पढ़ने का नहीं होगा लेकिन मैं बता दिया तुमको। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जिसको हिंदी बोलते हैं बेटा पूरक कोण, एक और नाम है इसका कोटि पूरक कोण, इसे बोलेंगे द पेयर ऑफ एंगल, पेयर बने जोड़ा, द पेयर ऑफ उस सम इज इक्वल टू 90 डिग्री, इन्होंने बोथ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। इसको एक और तरीका से परिभाषा बोल सकते हैं, then one angle is added with another angle, then if the sum is 90 degree then both angles are called complementary to each other। निकालने का तरीका क्या, इसका complementary 90 minus 30 60 हो गया। अगला supplementary angle, the angle है ना, the pair of angles whose sum is 180 degree, the pair of angles whose sum is then both angles are called supplementary to, इसको हिंदी में सम पूरा कोण कहते हैं, क्या कहते हैं, हम दोनों जानते हैं, आई नो बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, इस दोनों बोर्ड को मैं आसानी से पढ़ा सकता हूँ। तो लाइन सेगमेंट हो गया, रे हो गया, लाइन हो गया, है ना। अगला है हाफ लाइन बेटा, क्या है हाफ लाइन, कहता है ए बी सी, कोई तीन को पॉइंट्स है गिवन लाइन एंड पर, ए लाइन बिटवीन बी एंड सी, है ना, देन ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्मिनेट पार्ट्स नेमली कॉल्ड हाफ लाइन। देखो बेटा क्या करता है, एक लाइन है बेटा ए, ये BC एक लाइन है, इसके बीच में ए हो गया बेटा, तो ये दो पार्ट हो गए ना, एक हो गया AB, एक AC, एक हो गया तुम्हारा AC, ये दोनों हाफ लाइन कहलाएगा। तो एक टर्मिनेट लाइन को अगर दो भागों में बांट दिया गया या नॉन टर्मिनेट लाइन को भी अगर दो भागों में बांट दिया, प्रत्येक पार्ट को क्या कहेंगे, हाफ लाइन कहेंगे, लिखा हुआ परिभाषा है ना। अगला है कोऑर्डिनेट पॉइंट्स, वन पॉइंट, देखो बेटा ये बहुत सारा लाइन है, ध्यान से देखना, देखो कहीं ना इधर बहुत सारे जो लाइन है
अगर ऑल द पॉइंट से अगर एक लाइन ड्रॉ हो जाएगा तब दिस पॉइंट्स आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। परिभाषा लिखा होगा किताब में, देखेंगे व्हेन, मेरा परिभाषा किताब वाला अलग होगा। व्हेन ए लाइन कैन बी ड्रॉन, व्हेन ए लाइन कैन बी फ्रॉम द सो मेनी पॉइंट्स, देन दीज ऑल पॉइंट्स आर नोन एज कोलिनियर पॉइंट्स। हिंदी में संरेख बिंदु कहते हैं, ठीक है। अगला इंटरसेक्टिंग लाइन, देखो बहुत सारा लाइन बेटा, बहुत सारा लाइन, बहुत सारा, अगर सी एक पॉइंट से गुजरे क्या कहते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या कहते हैं? सॉरी ये गलती बोल दिया बेटा। जब दो लाइन एक जगह कटे उसमें इंटरसेक्टिंग लाइन, अब बहुत सारा लाइन एक पॉइंट से गुजरे, कंकरेंट लाइन बोलते हैं बेटा, ठीक है। अब दो लाइन एक दूसरे कट करे उसे कहते हैं, और सो मेनी लाइंस पास द सेम पॉइंट, इन्होंने कंकरेंट लाइंस। तो ये आज इतने तक पहला तो पता ही है, अभी मैंने बताया दो लाइन कभी ना मिले, द टू लाइंस नेवर मीट विद ईच अदर, इन्होंने टर्न लाइंस, एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीस टू लाइंस आर इक्वल। सेवन पढ़ा चुके हैं। ये मतलब परपेंडिकुलर लाइन बेटा, जब एक लाइन दूसरे लाइन के साथ कितने कोण बनता है, लेकिन द पेयर ऑफ लाइंस व्हिच नेक्स्ट 90 डिग्री विद ओवर अनदर, देन बोथ लाइंस आर कॉल्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो चलो यहाँ तक पूरा ये नोट्स को अभी बना के लाना है, इसके बाद हाँ सब लिख के लाना है।